शुक्रवार को आए 7.7 तीव्रता के भूकंप ने पूरे देश में तबाही मचाई है। इस भूकंप से कई इमारतें जमींदोज हो गई और सड़कों पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई। म्यांमार के भूकंप की भयावहता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि इसने 334 परमाणु बमों के बराबर ऊर्जा रिलीज की है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि काफी समय तक इस क्षेत्र में भूकंप के झटके यानी आफ्टर शॉक्स आते रहेंगे। ऐसे में आने वाले महीनों में म्यांमार और उसके पड़ोसी देशों में भूकंप से जानमाल के और ज्यादा नुकसान का खतरा है। भूविज्ञानी जेस फिनिक्स ने बताया है कि म्यांमार में आए भूकंप में 334 परमाणु बमों जितनी ताकत थी, जिसने धरती को झूले की तरह हिला दिया। फिनिक्स ने कहा कि म्यांमार में चल रहे गृह युद्ध और संचार व्यवस्था ठप होने के कारण भूकंप से नुकसान का सही अंदाजा लगाना अभी मुश्किल है। उन्होंने कहा कि राहत और बचाव के काम में भी म्यांमार में मुश्किल आ रही है। भूकंप के बाद आने वाले झटके अगले कई महीनों तक महसूस किए जा सकते हैं। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि भारतीय टेक्टोनिक प्लेट म्यांमार के नीचे स्थित यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। टेक्टोनिक प्लेटें धरती की सतह के नीचे मौजूद बड़ी चट्टानें होती हैं। ये प्लेटें आपस में टकराती हैं तो भूकंप आते हैं। म्यांमार में भूकंप भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के टकराने से आया है। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे ने कहा है कि ये 1912 के बाद म्यांमार में आया सबसे शक्तिशाली भूकंप है। भूकंप का केंद्र म्यांमार के मांडले शहर में था। 7.7 की तीव्रता के भूकंप के 12 मिनट बाद 6.4 तीव्रता का एक और झटका भी आया। इस भूकंप से 1600 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। स्थानीय अधिकारियों को डर है कि मरने वालों की संख्या 10,000 से ज्यादा हो सकती है, क्योंकि बचाव का काम काफी धीमा है। वहीं दूसरी ओर भारत ने राहत और बचाव के लिए एक मेडिकल यूनिट और बचाव दल भेजा है। भारत की ओर से कंबल, तिरपाल, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग, सोलर लैंप, खाने के पैकेट्स और किचन सेट जैसी आवश्यक जरूरी चीजें भेजी गई हैं। चीन के यूनान प्रांत से 37 सदस्यीय दल म्यांमार की राजधानी यांगून पहुंच चुका है। ये दल जीवन रक्षक यंत्र, भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली और ड्रोन जैसी सुविधाओं के साथ राहत और चिकित्सा सहायता प्रदान कर रहा है।